सुपर सनी की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं किंगशी को, जो कि लेफ्ट गार्ड को लेफ्ट गार्ड की मुंह इसने कहाँ पे दे रखा है अपने। वो कहता है अपने मन में कि बाप रे, ये लड़की तो यहीं आ रही है, प्लीज़ यहाँ मत आओ, यहाँ मत आओ, प्लीज़ यहाँ पे मत आओ। वो लड़की उस पत्थर के पास आ जाती है जहाँ पे हमारा किंगशी छुपा हुआ होता है। वो कहती है मैं जानती हूँ तुम यहीं पे हो, अब अपने आप को सामने लेके आओ, नहीं तो तुम मेरे हाथों नहीं बचने वाले। पर लेकिन जैसे वो देखती है वहां पे कोई नहीं होता, लिटरली कोई भी नहीं। अब दोस्तों एक बात सुन लीजिए जरा, इस पत्थर है ना जो जिस पे ये खड़ी है, इसको जरा शेप को जरा एकदम एंडिंग तक जरा ध्यान से देखना किस शेप से आपकी मिलती है। वो कहती है कि मैंने अब तक नहाना भी पूरा नहीं हुआ, शायद तक मैं पहले नहा लेती हूँ, पर उससे पहले क्या पता वो लोग बेडरूम में छुप गए हो, तो मुझे जरा बेडरूम में जाके देखना होगा। और हाँ दोस्तों, क्या आपने पत्थर की शेप को जरा अच्छे से पूरी तरीके से देख लिया है तो मुझे कमेंट में बताना ये किसकी तरह है। हम देखते हैं किंगशी और लेफ्ट गार्ड को। लेफ्ट गार्ड कहता है अरे यार थोड़ी थोड़ी जगह दे यार, थोड़ा सा स्पेस दे, मैं नहीं आ पा रहा। किंगशी कहता है अबे साले मुझको भी इतना ही मिला, जितना मिला उतने में राजी रहे यार, हम वैसे दोनों बड़ी मुश्किल से इसके अंदर आ रहे हैं, तेरे को क्या पूरा स्पेस चाहिए क्या? यहाँ पे शांति से छुपा रहे, इससे पहले कि वो हमें ढूंढ ले, नहीं तो वो हमें मार डालेगी। देखते हैं तभी उस लड़की को, वो वहाँ पे उस कमरे में आती है अपनी कटाना लेके और तैयार होती है अटैक करने के लिए। हमारा किंगसी और लेफ्ट गार्ड साथ तक टेबल के नीचे छुपे होते हैं। वहाँ पे एकदम सन्नाटा होने के कारण हमारा किंगसी कहता है एक मिनट, क्या वो इतनी जल्दी चलेगी? आखिरकार ये कैसे? ये सुन के लेफ्ट गार्ड कहता है अबे चलेगी, यही बहुत बड़ी बात है, अब हम सेफ है, आज बच गए। लेकिन वो लड़की कहीं गई नहीं होती है, वो अपनी कटाना को निकालती है, अपने स्वॉर्ड को निकालती है और स्वॉर्ड स्लैश उनके ऊपर कर देती है, उनके ऊपर अटैक कर देती है। हम देखते हैं सामने उसके एक टेबल होती है, उस रूम में एक टेबल होती है जिसके दो टुकड़े हो जाते हैं उसकी स्वॉर्ड स्लैश से। ये देख के वो कहती है कोई नहीं, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, मुझे कोई नहीं दिख रहा, यानी मेरा वहम था, हवा चल रही होगी यहाँ पे। और हम देखते हैं किंगशी को, वो जो स्वॉर्ड स्लैश है, उसकी जो स्लैश है वो हमारे किंगशी की जो तीसरी टांग है उससे मात्र सिर्फ 30 सेंटीमीटर की दूरी से रह गई थी, बच गया था। हमारे किंगशी का जो तीसरी टांग है ना वो बच गई थी करते करते। हमारे किंगशी की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है, वो तो डरा हुआ होता है, उसने अपने चेहरे पे मास्क लगाया होता है। लेफ्ट गार्ड भी उस स्लैश को देख के कहता है लीडर आपकी तीसरी टांग बच गई, नहीं तो पता नहीं आप बाप बनने लायक नहीं रहते। हमारा किंगशी कहता है इसकी स्वॉर्ड स्लैश बाप रे बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, बोले तो बहुत ही ज़्यादा, मैं बच गया था, नहीं तो मैं और मेरी तीसरी टांग दोनों के दोनों अभी दो हिस्सों में कटे हुए होते हैं। शुक्र है कि मैंने एंड टाइम पे इस मास्क को पहन लिया था, भाई मौत को छू के आया हूँ एकदम कट से। फिर हमारा किंगशी कहता है ये मास्क बंदी को और उसके ओरा को दोनों को इनविजिबल कर देता है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम लोग यहाँ पे हैं। और इस मास्क को पहनने वाला जो यूज़र होता है उसके आसपास के 2 मीटर के दायरे में जो भी आता है वो भी साथों साथ इनविजिबल होता है। मतलब कि मेरे साथ अगर ये लेफ्ट गार्ड है, ये मेरे 2 मीटर के दायरे में है, तो ये भी मेरे साथ इनविजिबल हो जाएगा, वो मेरे साथ साथ इसको भी नहीं देख पाएगी। तभी हमारा लेफ्ट गार्ड कुछ ऐसा देखा है जिसे देख के वो हैरान हो जाता है। वो कहता है किंगशी जरा रुको, वो देखो। ये सुन के किंगशी कहता है क्या हुआ, क्या मैटर हुआ? और वो भी पीछे मुड़ के देखता है कि आखिरकार क्या हुआ। हम देखते हैं वहाँ पे उस कमरे में अभी भी वो लड़की होती है। वो कहती है यार मेरा तो अब तक नहाना भी पूरा नहीं हुआ, अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, लगता नहीं कि आज के दिन मैं अच्छे से सही ढंग से नहा पाऊंगी क्या। पर वो धीरे धीरे अपना टॉवल उतारने लगती है, भाई मज़ा आएगा देखने में। और वो अपना पूरा टावर उतार देती है, अपने आगे का पूरा सामान। भाई साहब किंगशी और लेफ्ट गार्ड उसके आगे ठीक खड़े होते हैं, जबकि उसे भनक भी नहीं होती कि आगे उसके 2 बंदे भी खड़े हैं क्या, उसको बिल्कुल भी भनक नहीं होती है। और किंगशी और लेफ्ट गार्ड उसके आगे का पूरा सामान देख लेते हैं। किंगशी और लेफ्ट गार्ड का चेहरा तो आप देख ही सकते हैं किस प्रकार से हो चुका है। पर लेकिन तभी वो ज़्यादा गुस्से में आ जाती है वो लड़की। वो कहती है कि मैं यहाँ अकेली हूँ, पर फिर भी पता नहीं मुझे बाबा इस प्रकार से स्मेल आ रही है, मुझे ऐसा भनक लग रहा है कि नहीं मैं अकेली नहीं हूँ, यहाँ पे मुझे 2 आदमियों की स्मेल आ रही है, आखिरकार ये कैसे? मेरे अलावा तो यहाँ पे कोई नहीं है, आखिरकार उनकी स्मेल कैसे आ सकती है? लेकिन तभी वो लड़की थोड़ी सी झुकती है किंगशी की तरफ और वो सूंघती है। वो कहती है पर लेकिन इस डायरेक्शन से, हाँ यहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है, और ये स्मेल थोड़ी फैमिलियर सी है, ऐसा लगता है कि मैंने इस स्मेल को पहले भी सूंघा है, कहीं और से भी आई है। फिर तभी ये सुन के हमारे किंगशी कहता है बाप रे, इसका मुँह पूरी तरीके से मेरे मुँह के बहुत ज़्यादा क्लोज है, बस थोड़ा सा रह जाएगा किस करने में, पर लेकिन मुझे नहीं करना। भगवान मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन हमारा किंगशी और लेफ्ट गार्ड की नज़र तो उसके वो 2 बड़े बड़े तरबूज पे होती है। वो कहते हैं ये तरबूज है या क्या है समझ नहीं आ रहा, ये इस पोजीशन में झुकी हुई है, क्या कहूँ, मेरी हवस जाग रही है। लेफ्ट गार्ड कहता है लीडर अगर अभी हमने कुछ नहीं किया तो मुझे ज़िंदगी में हर वक्त इस बात का रिग्रेट रहेगा कि एक लड़की जो कि इस तरह झुकी हुई थी, मैं कुछ नहीं कर पाया, सच में इस बात का रिग्रेट रहेगा। लेकिन तभी उसे बाहर से खटखटाने की आवाज़ आती है। वो लड़की कहती है कौन है आखिरकार? फिर तभी वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आता है गेट के बाहर। वो कहता है प्रिंसेस आपको महारानी ने बुलाया है हॉल में। अब पता नहीं कौन सी महारानी है, क्योंकि इस मानवा में एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार, पांच पांच महारानियों का मेंशन किया गया है, और सबको सीधा बस एक ही नाम दिया गया महारानी। और हाँ बाद में टाइटल दिया गया है कि एम्परर डाउनेगर, एम्परर ये, एम्परर वो, इस तरह से वो आपको आगे पता चल जाएगा।
और तभी वो प्रिंसेस कहती है कि यार क्या आज मैं नहा नहीं पाऊंगी, क्या क्या आज मेरे नसीब में नहाना लिखा भी है क्या। खैर कोई ना, चलो चलते हैं। देखते हैं उसी प्रिंसेस को जो कि तैयार होके आ जाती है। वो उस बटलर को कहती है, मिस्टर वाओ आपको क्या लगता है, आपने आखिरकार क्या सोचा होगा, आपको क्या लगता है वो बंदा उसने मुझे क्यों बुलाएगा, अब उसे क्या काम पड़ गया होगा मुझसे। ये सुन के वो कहता है, माय प्रिंसेस प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे सारी डिटेल तो नहीं पता, पर लेकिन आपको सब कुछ वहीं जाके ही पता करना होगा कि आखिरकार क्या मैटर है। अभी वो जो प्रिंसेस होती है वो वहाँ से जाती हुई कहती है, यार ये आज का दिन तो मेरे लिए बहुत बेकार है, ये मेरे लिए बुरा है कि वो मुझे बुला रही है, पता नहीं उसे कौन सा काम पड़ गया होगा। खैर कोई ना अंकल, आप मेरा घर साफ कर दीजिएगा, ओके। ये सुन के वो कहता है, ठीक है योर मैजेस्टी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि भले ही इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, पर लेकिन मेरी आंखों की नज़र अभी भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा। और ये बात वो हमारे किंगशी से कह रहा होता है। ये सुन के किंगशी कहता है, अरे नहीं, मुझे मुझे ये सही नहीं लग रहा, मुझे कोई सही फीलिंग नहीं आ रही। ये बंदा क्या कहता है, यानी वो ओल्ड मैन कहता है, अपने दिमाग में इस तरह की बातें सोचना बंद कर दो कि तुम्हें बुरी फीलिंग आ रही है, मैं तुम्हारी आवाज़ को सुन सकता हूँ। और फिर वो अपने हाथ से उसके ऊपर एक अटैक करता है हमारे किंगशी पे। और फिर तभी हम देखते हैं किंगशी का जो मास्क है वो उसके चेहरे से निकल जाता है। और वो उसके उस अटैक के कारण वो एक्चुअली हमारे किंगशी पे अटैक नहीं करता, वो उससे उसका मास्क छीन रहा होता है। देखते हैं वो मास्क उड़ता हुआ उस ओल्ड मैन के हाथ में चला जाता है। ये देखिए किंगशी कहता है, ओल्ड मास्टर अगर आपको ये मास्क अच्छा लगा, अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो खरीद लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसका बस पैसा दे दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वैसे भी ये जगह आपकी है, मैं मुझसे गलती होगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं यहाँ गलती से आ गया था। वो बूढ़ा मास्टर यानी वो बूढ़ा मास्टर कहता है कि अरे बच्चे, मैं भले ही बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, पर लेकिन मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। ओए मैं तेरी साइड में हूँ, समझाना, डर मत, मैं तेरी तरफ ही हूँ, तेरा ही आदमी हूँ मैं। फिर हम देखते हैं किंगशी को। किंगशी ने एक्चुअली उसकी ये बात नहीं सुनी होती कि मैं तेरी तरफ ही हूँ। किंगशी कहता है कि अब मेरे पास और कोई चॉइस नहीं बची, अब मुझे तेरे पे अटैक करना ही होगा। वो ओल्ड मास्टर कहता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है, अरे बच्चे ज़रा अपने आप को देखो, और वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम्हारी पावर तुम्हारे अंदर सील है जो कि तुम्हारे फादर द्वारा की गई है। और दूसरी बड़ी बात है, मुझे ये मास्क नहीं चाहिए, मुझे ये आर्टिफैक्ट नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ये मेरे काम का वैसे भी नहीं है। और दूसरी बड़ी बात, ये आधा ही है, ये इसकी पावर मेरे पावर से तो बहुत ही ज़्यादा कम है, इसलिए ये मेरे किसी काम का नहीं है। इसके अभी भी आधा फ्रेगमेंट अभी भी गायब है, तो मैं इसे लेके क्या ही करूँगा। वैसे भी ये तुम्हारा है, तुम्हारे फादर ने छोड़ा है। वैसे भी क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास अभी अभी करंटली इतनी पावर है कि तुम मुझे एक पंच भी मार पाओ। तुम्हारी भी इतनी औकात नहीं है बच्चे, तुम्हें अभी बहुत ज़्यादा पावरफुल बनना होगा, बहुत ज़्यादा लंबा समय लगेगा, समझा ना। तुम अभी इतनी पावरफुल नहीं हो, तुम्हारी बॉडी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और फिर तभी किंगशी नोटिस करता है, एक मिनट, तुमने क्या कहा, तुमने कहा कि तुम मेरी साइड हो, मतलब कि किंगशी को अब रियलाइज़ हुआ कि इसने क्या कहा था पहले। और इसी के साथ ये एपिसोड ही खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।